7 खबर सबसे हटके। बिहार को आज लोग अदर स्टेट के लोग नीचे दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि यहाँ बिहार में एक सीएम एक ट्वीट आता है कि 9वीं फेल 9 बार सीएम पद की शपथ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले रह गई बात एनडीए गठबंधन की, और जो आप बात जो पूछ रहे हैं कि बिहार में जो स्थिति चल रहा है कि जहाँ के मुख्यमंत्री 9 बार शपथ ग्रहण कर रहे हैं, ये तो पलटू के राम से विश्व विख्यात हो चुके हैं। लेकिन आपके साथी बने, आपके साथी बनने से हम उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम उनके नीतियों का विरोध करते रहेंगे। हमारा जो सिद्धांत चल रहा है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, अगर इस सिस्टम पर नहीं चलेंगे तो हम विरोध करेंगे। सर देखा जा रहा है कि जिस तरह से अभी फ्लोर टेस्ट के लिए सर समय मांगा जा रहा है, 4 तारीख से 10 तारीख हुआ, 10 से 12 हुआ, कहीं ना कहीं सर बिहार में खेला फिर होने की संभावना तो नहीं? देखिए क्या है ना कि बिहार की राजनीति में जितने भी जो अभी कह रहे कि हम बड़े दल हैं, उन पर कोई बिहार का जनता जो है से अभी विश्वास ही नहीं कर रहा है। तो जब बिहार के बड़े नेताओं पर जब लोगों का विश्वास उठते जा रहा है कि कौन किस पलटी गिरेगा, तो जनता का विश्वास कैसे जा सकता है कि ये बहुमत से हो जाएगा? वो भी तो उथल पुथल में है। ये कोई जरूरी नहीं है कि नीतीश जी जैसे सरकार सिद्ध करने के बाद पलटी नहीं मारेंगे। हो सकता है कि बहुमत सिद्ध करते समय भी ये चले जा सकते हैं, ये तो पलट सकते हैं किसी भी समय। अगर उनको महसूस होगा कि सरकार गिरेगी तो पलट जाएंगे। लेकिन उन्होंने तो बोला कि अब समय के लिए आ गए हैं। उनको बोलने से नहीं ना होगा, ये तो बार बार बोल रहे हैं। तो कसम खा रहे थे मर जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, क्या शब्द नहीं बोले हैं। हाँ, लेकिन इसमें जो भी बड़ी पार्टियां हैं, हम आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी बड़ी पार्टी जो कर रही है कि हमारे विधानसभा में इतना सीट है, ये दोनों बड़ी पार्टियां पलटीवार है। सर कहीं ऐसा ना कि खेला खेलते खेलते सर बिहार में पूर्ण बीजेपी एनडीए की सरकार बन जाए, बीजेपी की सरकार बन जाए? सरकार तो भाई हम लोग तो एनडीए के समर्थन में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, लेकिन अपने नीतियों के बल पर है। जो हमारी नीति अगर चलेगा तो हम साथ में, नहीं चलेगा तो नहीं साथ में। क्या कहना चाहेंगे आज के मतदाताओं को आप? देखिए, हम तो मतदाताओं के ही कह रहे हैं कि पूरे बिहार में एनडीए की जीत हो, 40 का 40 सीट जो है से जीत कर करके हम लोग जो है से एनडीए के पक्ष में देंगे। चुनावी समीकरण क्या कहता है आपका? देखिए, चुनावी समीकरण तो साफ झलक रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी जो पिछले 7 सीट पर लड़ी थी, 6 सीट पर लड़ी थी, वो सीट लेकर के ही रहेगी। उसमें नेता का बदलाव, विशेष जाति का यहाँ पर सीट है। तो सर इस पर कैसे, अगर लोजपा को यहाँ से चुनाव का सीट मिलेगा? प्रत्याशी है मेरे पास, ऐसा नहीं है। हमारी भी जो हमारा जो लोक जनशक्ति पार्टी का जो वोटर हैं उनसे ज्यादा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोजपा को अगर यहाँ सीट मिलेगी तो वो जीत कर जाएगी। सर एक संदेश लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा। देखिए, हम लोग जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, और इसके रंग में हम लोग पहले से ही रंग चुके हैं। हम जितने भी आज के युवा मतदाता हैं, खास करके युवाओं को संबोधित करना चाहता हूँ कि आप सोचे कि हम बिहार के विकास के लिए कौन से ऐसे अच्छे लीडर हैं, उनको चुने। और उनमें हमें तो लगता है कि चिराग पासवान भी बिहार में 1 नंबर के युवा लीडर है जो बिहार को प्रगति दे सकते। चिराग पासवान जी का एक नारा है, बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट। क्या बोलना चाहेंगे इस पर? चूंकि अभी देखने को मिल रहा है सर कि बिहार में सर जिस तरह से घिनौना राजनीतिक हो चुकी है, कहीं ना कहीं सर बिहार की छवि को बदनाम कर रही है। इसी बात करके तो लेकर के कह रहे हैं हम ना, युवाओं के खास करके अग्रेसिव करना चाहते हैं कि जो बदनामी आ चुका है। और एक बार हम आपसे पहले ही बताए थे कि जिस तरीके से
मोदी जी के सरकार में पूरे विश्व में भारत का नाम ऊपर हुआ है। उसी तरह से अगर चिराग पासवान की सरकार बनेगी तो पूरे भारत देश में बिहार का नाम रोशन होगा। परिचय देंगे। वीरेंद्र कुमार सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश सचिव, बिहार। क्या कहना चाहेंगे आज का चुनावी परिदृश्य को देखते हुए, और साथ साथ सर अभी लोकसभा चुनाव भी आने वाली है, इस पर लोक जनशक्ति पार्टी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? सर ये भी आप बताने का काम करेंगे कि जिस तरह से आज बिहार में सत्ता परिवर्तन का खेल जारी है, आखिर ये कब तक बिहार के युवाओं और मतदाताओं को ठगा जाएगा? सर आज के दौर में सबसे पहला सवाल आपका है कि लोक जनशक्ति पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी। अभी फाइनल तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आप कंफर्म जाने कि 7 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन सर देखा जा रहा है कि 7, अगर जदयू साथ में नहीं आती तो 60 सीट मिल सकती थी, लेकिन सर अभी जदयू ही तो आ गई ही साथ में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे टीम में कौन आकर जुड़ रहा है तो हमारा पावर बढ़ रहा है। हम कंफर्म हो गए कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में एनडीए के साथ है और एनडीए 40 सीट चुनाव जीतेगी। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को ऑफर दिया कि आप हमारे साथ आए, हम आपको 7 सीट देंगे, तो क्या कहेंगे आप? चिराग पासवान शुरू से एक पक्षीय बात करते रहे हैं और आज भी वो जहां है मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। उनको कोई मुख्यमंत्री का भी ऑफर देगा तो तत्काल, पूरा बिहार देखा है और पूरा भारत देखा है कि रामविलास पासवान भी इस चीज को स्वीकार नहीं किए थे, आज चिराग पासवान भी स्वीकार नहीं करेंगे। सर आप ये बताने का काम करेंगे कि बिहार में सत्ता परिवर्तन का खेल कब तक जारी रहेगा? ये राजनीति में उठा पटक लगातार जारी रहेगा। और एक सवाल आपने पूछा है कि महागठबंधन अपने पराकाष्ठा पर पहुंच गई है, जिसमें जितने समाज के हित की अनदेखी की जा सकती है उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचने के बाद अभी गठबंधन उनका टूटा है और एनडीए में जदयू समाहित हुआ है। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा भूमिका निभाएगी? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए गठबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर देखा जा रहा है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को सर सीएम बनाने का कांग्रेस दावा ठोक रही है, क्या कहेंगे आप? वो कांग्रेस और आरजेडी इसकी दावा ठोक सकती है, उससे एनडीए के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। और जीतनराम मांझी एक मंजे हुए खिलाड़ी है। सर जीतनराम मांझी भी तो 2 मंत्री पद मांग रहे हैं। हाँ, वो मांगना उनका तो नैतिक अधिकार भी है। चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? चुनाव में एनडीए गठबंधन 40 सीटों पर चुनाव बिहार में जीतेगी, ये कन्फर्म है। परिचय अपना देंगे। मेरा नाम जनार्दन सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक सिपाही।